जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता, श्री निर्मला देवी माता। सहयोग आज का महायोग। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी की फ़ोटो के सामने दीपक को जलाकर बैठते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे हम अपनी विनती प्रार्थना करते हैं, अपनी समस्याओं को, अपनी परेशानियों को बताते हैं। माँ हमारी हर बात को सुनती हैं, हर बात को परेशानियों को दूर करती हैं। माँ हमें बताया है माँ ने कि सच्चा समर्पण क्या होता है, कि सच्चा समर्पण वह है जब हम सब कुछ भगवान पर छोड़ देते हैं। कुछ भी हो, हम जब भगवान पे सारी चीज़ें छोड़ देते हैं कि हे माँ आप ही करता है और आप ही भोगता है। हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो सुख और दुख जो भी कुछ हो रहा है, वो भगवान हे परमात्मा आपकी इच्छा से ही हो रहा है। इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए कि ये सब भगवान की इच्छा है और इसको ही हमको स्वीकार करना चाहिए। सुख में हमको अहंकार नहीं करना चाहिए, दुख में हमको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान की, परमात्मा की, माँ की जो है वो लीला होती है। कभी हमें सुख देते हैं, कभी हमें जो है वो दुखी करते हैं, तो हमें उसके लिए विचलित नहीं होना चाहिए, हमें उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। जब उन्होंने हमको दुख दिया है तो हमारी परेशानियों को भी वो ही दूर करेंगे। तो हमें सुख में और दुख में समान रहना चाहिए। जब ये स्थिति जब मनुष्य के अंदर आ जाती है तो मनुष्य को हर दुर्घटना और नकारात्मकता से परे ले जाती है। जब मनुष्य बिल्कुल भगवान जी के ऊपर, परमात्मा के ऊपर, माँ के ऊपर अपनी सारी समस्याएं, अपनी सारी परेशानियों को छोड़ देता है और बिल्कुल संतुलन में रहता है, तब क्या होता है कि हम जो है मनुष्य जो है वो उसके अंदर दुर्घटना या नकारात्मकता से वो परे हो जाता है। उसके साथ में कुछ भी आयित नहीं होता, कोई अनहोनी नहीं होती है, बस सब अच्छा होता है। अगर थोड़ी बहुत परेशानी आती भी है तो थोड़ी बहुत आती है और वो ख़त्म हो जाती है। अब नित्य हमको साधनाओं में आलस्य नहीं करना चाहिए। नित्य मतलब रोज़ का जो हम पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान के सामने, माँ के सामने बैठते हैं, उसमें हमें आलस नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग आलस कर जाते हैं, अरे चलो कल कर लेंगे, अरे शाम को कर लेंगे, अरे सुबह कर लेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको रोज़ जो है वो प्रार्थना और साधना भगवान की करनी चाहिए। और हमको जो है वो समय नहीं है तो जब भी आपको समय मिले, पूरे दिन में आपको जब भी समय मिले, मतलब सुबह 4 बजे से लेके कोई भी पूजा हो, किसी की भी पूजा हो, वो सुबह 4 बजे से लेकर और दोपहर के 12 बजे तक होती है। मंदिर भी देखिए दोपहर 12 बजे बंद हो जाता है, फिर 4 बजे से रात के 10 बजे तक होती है। मंदिरों में भी ऐसा होता है और घर पे भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो इस बीच में आपको जब भी टाइम मिलता है, जितनी देर का आपको टाइम मिलता है, 5 मिनट 10 मिनट, उतनी देर आप बैठ कर अपना ध्यान करें, पूजा करें, पाठ करें और अपनी सारी समस्याओं को भगवान के सामने बताएं। तो यह है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए और पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ में हमको ध्यान एवं साधना करनी चाहिए। श्री माता जी ने एक बात पर बहुत जोर दिया है कि हमको जो है रोज़ जल क्रिया करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए और सोते समय हमको जल क्रिया करनी चाहिए। चाहे आप 2 मिनट बैठिए, बस केवल 2 मिनट बैठिए पानी में, तो आप जल क्रिया अवश्य कीजिए। इससे क्या होता है, निगेटिविटी निकलती है और हमारी परेशानी भी दूर हो जाती है। तो पूजा पाठ में बहुत शक्ति होती है। प्रेम और श्रद्धा से हम जो भी पूजा पाठ करते हैं या माँ के सामने बैठते हैं, अपनी परेशानियों को बताते हैं, हम उन पर विश्वास करके उनको बताते हैं, तो वो हमारी हर परेशानी को दूर करती हैं। हमें जो है वो हमारी सर समस्या का समाधान वो करती हैं। जैसे हम रोज़ नहाते हैं, इसी प्रकार हमको जब हम रोज़ ध्यान करेंगे, रोज़ हम जल क्रिया करेंगे, तो जैसे हम रोज़ नहाते हैं सवेरे को, अपने शरीर को साफ़ करते हैं,
उसी प्रकार से जब हम ध्यान करते हैं या जल क्रिया करते हैं तो हमारे अंदर की जो चक्र हैं और नाड़ियाँ हैं वो भी शुद्ध होती हैं, वो भी नहाती हैं, तो वो भी हमारे अंदर से उनकी सफाई हो जाती है। तो इसको कहते हैं अंदर से शुद्ध होना, इसको कहते हैं अंदर से शुद्ध होना। तो जब हम ऐसा करेंगे, अपने ध्यान करेंगे, रोज़ साधना करेंगे, जल क्रिया करेंगे तो हमारे अंदर की भी सफाई हो जाएगी। जब आप सवेरे को नहाएंगे तो आपके बाहरी सफाई हो जाएगी, तो हमारे हर तरह से हम साफ़ हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे और हमारे ऊपर जो है नकारात्मकता असर नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम अंदर से भी शुद्ध हैं और ऊपर से भी शुद्ध हैं। तो हमारे ऊपर कोई भी नकारात्मकता या कोई भी परेशानी हमको परेशान नहीं कर पाएगी। और जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उनके चक्रों पर क्या होता है, नकारात्मकता जमा होती जाती है। जैसे कि अगर आप अपने घर की कहीं सफाई नहीं करें तो वहाँ पर क्या होता है, धूल जमा होती जाती है। फिर वो उसको धूल साफ़ करने में काफ़ी टाइम भी लगता है और कहीं कहीं क्या होता है, ज़्यादा धूल या गंदगी हो जाती है तो वहाँ वो साफ़ भी नहीं होता है। तो इसी प्रकार जब हम अपने अंदर की सफाई नहीं करते हैं तो हमारे चक्रों पर, नाड़ियों पर नकारात्मकता जमा हो जाती है उसकी, और धीरे धीरे क्या होता है, ये हमारी बीमारी और अनहोनी का कारण बन जाती है, जो हमें पता भी नहीं होता है। तो सत्य यही है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जय श्री माता जी। हे भाई बहनों ने जो भी मेरा पहली बार ये वीडियो देखा है वो लोग सब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो मेरे बहन भाई लगातार इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।